Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. We divided the complete Information Technology Act 2000 into 21 parts. In this particular slide, you can see that there are 10 topics on which there are 10 different videos. Video number 11 to 21, they are given on the next slide. These are the different topics on which different videos are produced. In this particular video lecture, we are going to talk about the last video, that is cyberspace. It is part 21. जब हम ऑफेंसेस और पनिशमेंट की बात कर रहे थे तो उसके अंदर एक सेक्शन के अंदर हमने पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म की बात करी. सेक्शन 66 सबसेक्शन एफ डील्स विद साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म के केस के अंदर हमने सबसे पहली लाइन के अंदर यह देखा कि एक वर्ड लिखा हुआ है साइबर स्पेस. ए पर्सन कमिट्स साइबर टेररिज्म इफ ही यूजेस साइबर स्पेस. एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगा अगर वो साइबर स्पेस को यूज करता है. क्वेश्चन ये आता है कि ये साइबर स्पेस क्या है. एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है अगर वो साइबर स्पेस को यूज कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या सोवरेनिटी को थ्रेटन करेगा. ये व्यक्ति साइबर स्पेस को यूज करके स्ट्राइक करेगा लोगों के अंदर डर, दहशत को फैला देगा या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर डर और दहशत डाल देगा. सो साइबर टेररिज्म के लिए साइबर स्पेस का होना बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये साइबर स्पेस क्या चीज है. मैं यहां पर आपको साइबर स्पेस को एक्सप्लेन करूंगा. पहले सिंपल टर्म्स के अंदर बतला देता हूं. ए वर्ल्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के संसार को हमने नाम दिया साइबर स्पेस. जिस जगह के ऊपर वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर जगह को हमने नाम दिया साइबर स्पेस. साइबर स्पेस की एक पर्टिकुलर परिभाषा इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर दी गई है. मैं आपके सामने इस लाइन को टेकअप कर रहा हूं. ए ग्लोबल डोमेन विद इन द इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट consisting of the interdependent network of information systems, infrastructure, including the internet, telecommunication networks, computer systems, and embedded processors and controllers. हम इस चीज को नाम देंगे साइबर स्पेस. पर यह डेफिनेशन तो बहुत टेक्निकल लगती है. इस डेफिनेशन को मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करूंगा. Let's start with the first word, that is global domain. Domain means area. इंफॉर्मेशन का जो एनवायरनमेंट है उसका पूरा एरिया हमारा ग्लोब है. पूरे ग्लोब के अंदर इंफॉर्मेशन का एक जाल बिछा हुआ है. आइएगा इस चीज को वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं. एक ग्लोबल डोमेन एक संसार का एरिया विद इन इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट. इंफॉर्मेशन के एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पूरा संसार जकड़ा हुआ है. कंसिस्टिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. यहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के नेटवर्क बने हुए हैं. इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर. इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बना हुआ है. नाउ द नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमने नेटवर्क बना दिया. पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपस में जोड़ दिया. पूरे संसार के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने एक नेटवर्क के अंदर जोड़ दिया. उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया. अब अंडरस्टैंड करेंगे इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ
इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो नेटवर्क है ये एक नेटवर्क नहीं है बल्कि बहुत सारे नेटवर्क है। तो नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इट इंक्लूड्स इंटरनेट, इसके अंदर इंटरनेट भी आता है। इट इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? तो जनरली स्टूडेंट सोचता है कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। व्हेन वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो हमने कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क्स भी बनाए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए हैं। एक संसार में फैला हुआ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट है, पूरे संसार के अंदर इंफॉर्मेशन का जाल बिछा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, जो इंक्लूड करते हैं इंटरनेट को, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम्स को, जिनके अंदर हम इंक्लूड करेंगे इवन एम्बेडेड प्रोसेसर्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये एम्बेडेड प्रोसेसर्स क्या है? एम्बेडेड प्रोसेसर अपने आप के अंदर एक कंप्यूटर ही है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि ये एनालॉग कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसी तरह से एम्बेडेड प्रोसेसर भी एक कंप्यूटर की क्लास है। इसको आप ये क्लास ऑफ कंप्यूटर मान सकते हो, इसको कंप्यूटर का एक चिप मान सकते हो, या आप ये मान सकते हो कि ये एक ऐसा टुकड़ा है जो कि अलग अलग मशीनों के अंदर एम्बेड कर दिया गया है, जड़ दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। These are small computers, ये अपने आप के अंदर छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं। That use simple microprocessor, इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, और ये सबसे छोटी कैटेगरी के हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। ये हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर को हम इस जगह के ऊपर फिट कर देंगे, ये इस मदरबोर्ड के अंदर एम्बेड कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, जड़ दिया जाएगा। दिस इज एम्बेडेड प्रोसेसर। ये एम्बेडेड प्रोसेसर नहीं है, यहां पर ये प्रोसेसर बाहर से लाके इसके अंदर फिक्स किया जाएगा। लेकिन जब किसी डिवाइस के अंदर प्रोसेसर भी उसी के अंदर ही लगा दिया जाए, देन दिस इज एम्बेडेड प्रोसेसर। इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को फिक्स कर दिया परमानेंटली, देन दिस इज एम्बेडेड प्रोसेसर। अब स्टूडेंट साइबर स्पेस को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। ग्लोबल डोमेन, इसके अंदर पूरा संसार आ जाता है। इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के अंदर पूरा संसार है। इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट पूरे संसार को कवर करता है। कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर क्या आएगा? इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और ये इंक्लूड करता है उसके साथ इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम एंड एम्बेडेड प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स। इस पूरे के पूरी कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया साइबर स्पेस। अगर मैं इन वर्ड्स को सिंप्लीफाई करूं तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का संसार। इस कंप्यूटर से जुड़े हुए संसार के अंदर बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसका भी एक नेटवर्क बन चुका है। और नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इसके साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के अंदर आज की डेट के अंदर इंटरनेट भी है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स भी हैं, एम्बेडेड प्रोसेसर और कंट्रोलर्स भी हैं। इन सारी चीजों को हम नाम देंगे साइबर स्पेस। वंस अगेन आई सिंप्लीफाई इट। साइबर स्पेस is a world of interconnected computers। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के संसार को हमने नाम दे दिया, जगह को नाम दे दिया साइबर स्पेस।
स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट तो टेक्निकल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी समझ में ये चीज आएगी। थैंक यू वेरी मच।